मेरा नाम पास्टर आसिफ जॉन है और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पल पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल से है और हमारे चर्च के बानी बिशप जॉनसन रॉबर्ट हैं। और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज खुदा ने मुझे कलाम सुनाने का गवाही टीवी पर मौका दिया और मेरा ईमान है कि आज इस कलाम को सुनकर आपको बरकत मिलेगी और आप ये कलाम से फैज़याब होंगे और खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाऊं, अपनी गवाही आप सबको बताना चाहूँगा कि आज खुदा मुझे इस जगह पर कैसे लेकर आया, किस प्रोसेस से खुदा ने मुझे गुजारा, क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फ़ेस की। मैं आप सबसे अपनी गवाही शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये गवाही टीवी है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस चैनल के ऊपर मुझे भी अपनी गवाही शेयर करने का मौका मिल रहा है। मेरा ईमान है कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे, इस गवाही के वसीला से खुदा आपको बरकत देगा और आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होगा। 2007 में क्रॉसिंग रोड क्रॉस करते हुए एक पानी के टैंकर ने मुझे हिट कर दिया। जब पानी के टैंकर ने मुझे हिट किया तो उन्हीं दौरान एक खादमा हमारे चर्च में आई और उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके लिए प्रे कर रही थी और मैंने देखा कि आपकी रूह आपके बदन से आसमान पर जा चुकी है और आसमान से एक नई रूह आपके बदन में आई है और आप ज़मीन पर उठकर खड़े हो गए हैं। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए, मुझे आईसीयू में रखा और मेरे नाक और मेरे मुंह से ब्लड बिल्कुल नहीं रुक रहा था। बहुत ज़्यादा मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले परेशान थे कि शायद ये हमारा नौजवान बेटा जो है अब नहीं बचेगा। लेकिन उसी दौरान उस खादमा ने, जिन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई कि मेरे एक्सीडेंट में ये हुआ था, उस खादमा ने मुझे अमेरिका से कॉल की और मुझे बताया कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है और वो कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनसे कह रहा था कि मैं आपकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि मेरे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो क्लॉट हो चुका है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पूरी बॉडी में, मेरे पूरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो उस खादमा ने मुझसे अमेरिका से कॉल कर मुझे कहा कि जब मैं आपके लिए दुआ कर रही थी और खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिखाया तो खुदा ने मुझे कहा कि लिख और मेरे बेटा को बता कि ये तेरे हाथ पर जो चोट लगी है, ये चोट, ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं, जो मैंने तेरी खातिर अपने हाथों में कील लगवा ली है। तेरे सर की चोट कुछ भी नहीं, जो तकलीफ़ मैंने कांटों का ताज पहनकर तेरे लिए बर्दाश्त की। तेरे बदन की खराशें कुछ भी नहीं, जो मैंने तेरे लिए अपने बदन पर कोड़े खा लिए। तेरी सांसें उस सड़क पर ख़त्म हो रही थीं और जब तेरी सांसें उस सड़क पर ख़त्म हो गईं तब मैंने अपनी सांसें देकर तुझे दोबारा ज़िंदगी दी ताकि तू जहाँ जहाँ ये गवाही दे वहाँ वहाँ मेरा जलाल ज़ाहिर हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी, इसलिए ये ज़िंदगी दी कि मैं आप सबके सामने ये गवाही सुना सकूं। और इसके बाद मुझे खुदा ने एक जॉब दी और उस जॉब को करते करते जब उस जॉब में मुझे 7 साल हो गए तो एक दोबारा हादसा, एक दोबारा इंसिडेंट मेरी लाइफ में आया कि मैं हाईवे के ऊपर सफ़र कर रहा था। सफ़र करते करते मुझे उस सड़क के ऊपर एक ट्रक नज़र नहीं आया और मैं उस ट्रक के साथ इतनी ज़ोर से हिट हुआ, इतनी ज़ोर से हिट हुआ कि हम 2 लोग थे और जो दूसरा शख्स था उसकी सर की खोपड़ी खुल गई और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और फिर दोबारा मेरी टेस्टिकल सर्जरी हुई और फिर खुदा ने दोबारा रहम मुझ पर किया और मुझे दोबारा ज़िंदगी दी कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को और उस गवाही को जो मेरे अंदर मौजूद है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। खुदा ने मुझे तब भी ज़िंदगी दी और मुझे अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया। और महज यही नहीं, गवाहियों से खुदा का ज़मीन पर जलाल ज़ाहिर होता है। अगर खुदा मुझे मौत से निकाल कर यहाँ पर खड़ा कर सकता है तो याद रखें, खुदा आपके लिए भी अपनी कुदरत, आपके लिए भी अपना जलाल वैसा ही रखता है जैसा जलाल वो मेरे साथ रखता है। और मैंने जॉब छोड़कर खुदा की खिदमत करना शुरू कर दी और जब खिदमत करना शुरू की तो ऐसा वक्त आ गया कि खिदमत करते करते मैं खुदावंद में और ज़्यादा मजबूत होता चला गया और ज़्यादा उसमें ज़ोर पाता चला गया। और एक दिन मेरी वाइफ बीमार हो गई। जब मेरी वाइफ बीमार हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरी छाती में एक गिल्टी सी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
मैंने उससे कहा कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपको डॉक्टर्स के पास लेकर जाता हूँ। जब 2018 में मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर्स के पास लेकर गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमें ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन किया और उन्होंने कहा कि इस पार्टिकल को हमें सैंपल के लिए लैब में भेजना होगा। जब उन्होंने उस सैंपल को लैब में भेजा तो उसकी जो बायोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि इससे कैंसर है, और कैंसर की टाइप बताई कि ये मैलिग्नेंट कैंसर है। ये वो कैंसर है जिसके बायस ये जो पेशेंट है ये 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, इसके अब बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर्स मुझे मिले और डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी वाइफ 6 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। मैं खुदावंद के हजूर झुका और मैंने खुदावंद से इस बात के हजूर खुदावंद के हजूर झुका और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि खुदावंद आपने मुझे 2007 में एक बड़े हादसे से बचाया, फिर दोबारा 2015 में आपने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया। जिस तरह आपने मुझे बचाया है, मेरा ईमान है कि आप मेरी वाइफ को बचाने की कुदरत रखते हैं और ये कैंसर कुछ भी नहीं है। सो मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेट हुआ, उसमें कैंसर आया, दूसरा ऑपरेशन हुआ, उसमें भी आया कि कैंसर मौजूद है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि मेरी वाइफ को अब ब्रेस्ट इम्प्लांट करने की ज़रूरत है, उसके पूरी लेफ्ट साइड में कैंसर फैल चुका है, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया। और जब ऑपरेशन हो चुका और उसकी रिपोर्ट आई तो खुदावंद का जलाल इस रुए ज़मीन पर मेरे लिए, मेरे घराना के लिए जाहिर हो गया। उसने मेरी वाइफ के बदन से कैंसर को निकाल के बाहर फेंक दिया। और मेरा ईमान है जितने मेरे बहन भाई इस गवाही को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियों में इस गवाही के वसीला से जरूर खुदा का जलाल जाहिर होगा। रिमेंबर, अगर खुदा मुझे इस जगह पर लाकर गवाही के लिए बिठा सकता है कि मैं ये गवाही दूं, तो याद रखें आपकी भी जिंदगी में जितनी भी गवाहियां हो उन्हें जरूर शेयर करें ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। सो मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुजार हूं कि इस गवाही के जरिया से बहुत सारी जानें जो इस आवाज को सुन रही हैं इस गवाही को अपनी ज़िंदगी में लें और खुदावंद की तारीफ़ करें और उसके नाम को जलाल दें। सो मैं खुदावंद के कलाम में से आज आपकी बरकत के लिए, अपनी बरकत के लिए पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब उसका 33 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल ना करे, ख्वाब में और रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। खुदावन के कलाम में अय्यूब इस बात को बयान करता है कि खुदा इंसान से बोलता है और वो कहता है कि एक बार बल्कि 2 बार। खुदा 2 बार इंसान से बोलता है, पर उसके बोलने की कंडीशन क्या बयान की गई है कि जब इंसान ख्वाब देखता है या रोया देखता है, जब वो बिस्तर पर सोता है तब खुदा इंसान के कान खोलता है। खुदा अपनी आवाज को इंसान के अंदर डालता है, वो उससे बात करता है जब वो सो रहा होता है। पहला तो वो कहता है कि जब इंसान सोता है तब मैं उससे बात करता हूं, और दूसरा वो कहता है कि खुदा तब बोलता है जब इंसान रोया देखता है। रोया में और ख्वाब में फर्क क्या है? ख्वाब इंसान उस वक्त देखता है जब इंसान मुकम्मल सो रहा होता है, लेकिन रोया उस वक्त देखता है जब वो जाग रहा हो या अपनी आंखें बंद करके दुआ करे, तब खुदा उस पर जाहिर करना शुरू कर दे, या फिर खुदा उसे खुली आंखों से जाहिर करे। ये इंसान की अपनी बरकत के ऊपर मुनहसर है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा इंसान से बोलता है, खुदा इंसान से कलाम करता है, उसके बोलने की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है। खुदा जब भी आपसे बोलता है या खुदा आपको ख्वाब दिखाता है या खुदा आपको रोया दिखाता है, तो उसके ख्वाब दिखाने में और उसके रोया दिखाने में उसका कोई मकसद छुपा होता है। वो आपको और मुझे यूं ही ख्वाब नहीं दिखाता कि आपको कोई ख्वाब आ गया या आपने ख्वाब देख लिया, बस उठे और ख्वाब भूल गए। नो, खुदा जब भी आपको ख्वाब दिखाए तो इसका मतलब है खुदा आपको किसी चीज के लिए आगाह कर रहा है, खुदा आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, खुदा आपको किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। खुदा की आवाज आपके लिए आम नहीं, बल्कि खुदा की आवाज आपके लिए बड़ी खास है, बड़ी खास। खुदा आपको ख्वाब दिखाए, खुदा आपसे बोले, तो उसकी आवाज को, उसके उस ख्वाब को जो आपको दिखाए, इग्नोर मत करें।
क्योंकि जब आप उसकी आवाज को, जब आप उसके दिखाए हुए ड्रीम को जिसमें वो आपसे बात कर रहा हो, अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको खुदा की आवाज को पहचानने की जरूरत है। खुदा जब आपको कोई ख्वाब या ड्रीम दिखा रहा हो तो असल में खुदा आपसे बात कर रहा होता है। असल में खुदा आपको किसी चीज के लिए आगाह कर रहा होता है। हो सकता है, मुमकिन है, खुदा आपको आने वाली मुसीबत के बारे में आगाह कर रहा हो। खुदा आपको ख्वाब दिखा रहा हो आपकी अपनी लाइफ के लिए, या खुदा आपको किसी और के लिए ड्रीम दिखा रहा हो। ड्रीम दिखाने, रोया दिखाने के पीछे अगर कोई पर्पस, कोई मकसद है तो वो खुदा की आवाज है कि खुदा आपसे बोलता है। जब वो बोले तो उसके बोले हुए ड्रीम पर, उसके बोले हुए कलाम पर ईमान रखें, उसके दिखाए हुए ख्वाब पर बिलीव करें, और जो भी ड्रीम, जो भी ख्वाब खुदा आपको दिखाए उससे के हजूर बैठे और उससे पूछें कि खुदावंद जो आप मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं, इस ख्वाब का मकसद मेरी लाइफ में क्या है? जो ख्वाब, जो ड्रीम आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं इस ड्रीम से क्या सीखूं? मेरे लिए क्या मैसेज है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बोलता है। खुदा के बोलने की में हमारी भलाई छुपी हुई है। कलाम में लिखा कि खुदा ने मूसा को आवाज दी। मूसा ने एक पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी देखी। मूसा उस मंजर को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और उसने उस झाड़ी को देखना चाहा कि ये क्या मंजरा है, ये कैसा मंजर है, मैं जरा इस मंजर को गौर से देखूं कि ये हो क्या रहा है। जब वो पहाड़ पर गया, उसने देखा कि एक झाड़ी जो है वो जल रही है और झाड़ी भस्म नहीं हो रही। वो इन चीजों को सोचने के लिए हैरान कुन है कि इस झाड़ी को आग कैसे लगी, इस झाड़ी के अंदर ये आग कहां से आई। वो असल में इस बात को नहीं जानता कि हमारा जो खुदा है, जब वो बोलता है तो उसकी कुदरत जारी होती है। वो मूसा देख रहा है ये सारा मंजर कि ये मंजर क्या है, ये मामला क्या है, पर खुदा जानता है कि मेरी तरफ मूसा आ रहा है। मूसा उस झाड़ी के मंजर को देख रहा है और खुदा मूसा को आसमान से देख रहा है। मूसा देखता है कि झाड़ी जलकर भस्म नहीं हो रही, लेकिन मूसा नहीं जानता कि खुदा जो है वो अब्राहम के लिए अगर पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है तो वो इस झाड़ी को आग लगाने की भी कुदरत रखता है। और जब मूसा उस झाड़ी की तरफ बढ़ा तो खुदा ने मूसा को आवाज दी, उससे कहा, ए मूसा, ए मूसा। तो मूसा ने कहा कि मैं हाजिर हूं। खुदा ने उससे कहा कि मूसा अपनी जूती को उतार और मेरे नजदीक आ जा। जब मूसा ने अपनी जूती उतारी और मूसा उस झाड़ी के करीब गया तो खुदा ने उससे बातें करना शुरू हो गया। खुदा किसी से भी, कहीं भी, कभी भी बात कर सकता है। वो ख्वाब में हो, वो रोया में हो, या वो ज़ाहिरी तौर पर हो। खुदा मूसा से बोला, मूसा को खुदा ने बुलाया अपने पास, और जब खुदा ने उसे आवाज दी, खुदा उससे बोला, तो खुदा के बोलने के पीछे कोई खास बात, कोई खास चीज, कोई राज छुपा है कि खुदा मूसा को तैयार कर रहा है, मूसा को प्रिपेयर कर रहा है कि मूसा देख, मैं तुझसे बोलना चाहता हूं, मैं तुझसे कलाम करना चाहता हूं, क्योंकि तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने इसलिए बुलाया है कि तुझसे मैं बात कर सकूं और मैं तुझे किसी खास काम के लिए तैयार कर सकूं। मेरी बहनों और भाइयों, खुदा आपसे बोले तो उसके बोले हुए की आवाज को इग्नोर मत करें। आए, अब वक्त ब्रेक का है, बाकी हिस्सा खुदावंद के कलाम का ब्रेक के बाद सुनेंगे और अपनी बरकत को जारी रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। आप खुदावंद के कलाम को सुनने वाले लोग हैं, खुदावंद के कलाम से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपको बता रहा था कि खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया और मूसा के ऊपर खुदा का पूरा फोकस था। जब खुदा आपको आवाज़ देता है तो खुदा का पूरा फोकस, खुदा का पूरा ध्यान आपकी तरफ होता है और खुदा आपको किसी मकसद के तहत आपको अपने पास बुला रहा होता है। खुदा ने मूसा को अपने पास बुलाया
और उससे बात की। खुदा यूं ही बात नहीं करता, या वो इतना फारिग नहीं होता कि वो किसी को भी हमारी तरह फोन उठाया और फोन कॉल करना शुरू कर दी, बल्कि वो जब भी बोलता है, जहां भी बोलता है, जिससे भी बोलता है, जब भी बात करता है, कलाम करता है, उसके बोलने के पीछे खुदा का कोई मकसद छुपा होता है, खुदा का कोई राज छुपा होता है। खुदा इंसान को अपने पास, अपनी कुर्बत में बुला रहा होता है और अपनी आवाज देकर बुला रहा होता है। और खुदा ने महज मूसा ही को आवाज नहीं दी, मूसा को तो बुलाने के लिए खुदा ने एक मंजर डिजाइन किया है। खुदा ने एक प्लान कर लिया कि इसको मैं यहां पर बुलाऊं, लेकिन एक दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स है, एक दूसरा पर्सन है जो हैकल के अंदर अहद के संदूक के पास लेटा हुआ है। उसका नाम सैमुएल है। खुदा ने आवाज दी उसे भी, वो सो रहा था। खुदा ने उसे आवाज दी कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, तो वो उठा। उसने खुदावंद ने आवाज दी कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, और सैमुएल उठा और दौड़ता हुआ एली काहन के पास गया। उससे कहने लगा कि मैं हाजिर हूं। उससे कहने लगा कि क्या आपने मुझे बुलाया है? खुदा ने सैमुएल को आवाज दी और सैमुएल को 2 बार आवाज दी कि ए सैमुएल, ए सैमुएल। खुदा ने उसे आवाज दी और उसे बुलाया। जब खुदा ने उसे आवाज दी और उसे बुलाया कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, तो सैमुएल दौड़ता हुआ एली काहन के पास गया और उससे कहा कि तूने मुझे बुलाया है? तो एली काहन ने उससे कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, और जा और सो जा। वो जाकर सो गया। फिर खुदा ने उसे दोबारा से आवाज दी कि ए सैमुएल, ए सैमुएल, और सैमुएल फिर उठा और दौड़ता हुआ एली काहन के पास गया। लेकिन इस बार एली काहन समझ गया कि मैं इससे आवाज नहीं दे रहा। अगर कोई आवाज इसे दे रहा है, इससे बात कर रहा है, तो खुदा इससे बोल रहा है, खुदा इससे बात कर रहा है। तो फिर उससे कहा कि अब जब तुझे ये आवाज आए तो कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। और जैसे ही 3rd टाइम खुदा ने सैमुएल से बात की, सैमुएल को आवाज दी, तो खुदा ने उससे कहा सैमुएल, ए सैमुएल, तो सैमुएल ने कहा मैं हाजिर हूं। खुदा आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों आपको भी आवाज देता है। जैसे खुदा ने मूसा को आवाज दी, जैसे खुदा ने सैमुएल को आवाज दी, उसी तरह खुदा आपको भी और मुझे भी रातों के पहरों में उठाता है कि मेरी बेटी उठ, ऐ मेरे बेटे उठ। तूने मुझसे वादा किया था कि मैं रात के 3 बजे उठकर दुआ करूंगा, मैं रात के 4 बजे उठकर दुआ करूंगा। हम खुदा से वादा करते हैं कि खुदा तू मुझे रात को उठाना, मैं तेरे हुजूर उठकर दुआ करूंगा, मैं तेरे हुजूर उठकर दुआ करूंगी। लेकिन जब खुदा हमें उठाता है, उस घड़ी, जिस घड़ी हमने खुदा को वक्त दिया होता है, सेम उसी घड़ी खुदा करो अपने बेटे और बेटियों को उठाता है। जब वो हमें उठाता है, हम उठते हैं, तो फिर हम उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं, हम उसकी आवाज को रद्द कर देते हैं। हम अपनी चादर को दोबारा अपने ऊपर ओढ़ते और सो जाते हैं। हम कहते हैं कि बस अब हमने उस किए हुए वादे को, दुआ करने वाले वादे को तोड़ देते हैं और खुदा की आवाज को इग्नोर करते हैं। नहीं, जब खुदा रात को आपको उठाए, रोया के जरिए, ख्वाब के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, वो कैसे भी आपको उठाए, वो कैसे भी आपसे बात करे, हाँ, आपने खुदा की आवाज को इग्नोर नहीं करना। अगर आप खुदा की आवाज को इग्नोर करेंगे तो खुदा आपको इग्नोर कर देगा, खुदा को आपको अपनी हजूरी से दूर फेंक देगा, खुदा आपसे बात करना छोड़ देगा, खुदा आपसे कलाम करना छोड़ देगा। और खुदा ने जब सैमुएल को आवाज दी, सैमुएल ने कहा मैं हाजिर हूं, मूसा ने कहा मैं हाजिर हूं। लेकिन हमें खुदा जब आवाज देता है तो हम अपने आप को क्यों पेश नहीं करते? हम खुदा से क्यों नहीं कहते कि खुदा मैं हाजिर हूं, मैं उठ गया हूं, मैं अपने आप को दुआ में झुकाता हूं। और महज खुदा ने मूसा से, सैमुएल से ही बात नहीं की, बल्कि एक और शख्स से बात की जिसका नाम साउल है। साउल मुकद्दसों को, मसीहियों को मारता, उन पर जुल्म करता, उन्हें घसीटता और उन्हें कैद खाना में डाल देता, उन्हें मारता, उन्हें पिटवाता। मसीहियत का नाम, मसीहियत का प्रचार ना हो, लोगों को पकड़ता कि मसीह का नाम ना फैले, मसीह की मसीहियत ना फैले, खुदा का कलाम ना फैले। वो मसीहियों पर जुल्म करता, उन्हें कैद में डलवाता कि मसीह के कलाम की आवाज ना फैले। जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो कलाम में लिखा कि यकायक खुदा का नूर चमका और उसका नूर साउल पर चमका और साउल उसी घड़ी जमीन पर गिर गया।
जैसे ही साउल जमीन पर गिरा, साउल की आंखों पर छिलके पड़ गए, तो उसे कहा कि तू कौन है? तो उसे आवाज आई कि ए साउल, मैं खुदावंद यीशु हूं जिससे तू सताता है। तो उसने उसी वक्त अपने आप को हाजिर कर दिया खुदावंद के सामने, अपने आप को पेश कर दिया कि खुदा मैं हाजिर हूं। खुदा ने उससे कहा कि ए साउल, तू मेरे लिए लोगों को बचाने का वसीला ठहरेगा। आज तक तू लोगों को पकड़वाता, कैद में डालता, लेकिन आज मैं तुझसे बोल रहा हूं, मैं तुझसे कलाम कर रहा हूं। आज के बाद से तू लोगों को बचाएगा, मेरी आवाज लोगों तक लेकर जाएगा, तू लोगों को मसीहियत में दाखिल करेगा, तू लोगों को कलाम सुनाएगा, तू लोगों को बचाएगा, उन्हें मेरी तालीम देगा। इन तीनों स्टोरीज के अंदर खुदा ने बात की है, खुदा ने लोगों को उनसे बोला है, रात के पहरों में सोते हुए, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी, किसी भी जगह। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, खुदा आपसे बोल सकता है क्योंकि वो बोलने की कुदरत और ताकत रखता है। अगर वो बोलने पर आ जाए तो उसके बोलने के अंदर इतनी कुदरत पाई जाती है कि अगर वो बोल दे, वो कह दे, तो लाजर जैसा शख्स कब्र से जो 4 दिन का रखा हुआ है, कब्र से बाहर आ जाता है। अगर वो बोलने पर आ जाए तो आसमान और जमीन हिलना शुरू हो जाती हैं। अगर वो बोलने पर आ जाए, उसके बोलने के अंदर कितनी कुदरत है। अगर वो बोलने पर आ जाए तो उसकी कुदरत आज भी मुर्दों को जिंदा करती है। अगर वो बोलने पर आ जाए तो बेऔलादों को औलाद मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर वो बोले तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और अगर कोई उसका नाम ले तो मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई मसीह को छू ले तो मौजज़ा, और अगर मसीह किसी को छू ले तो मौजज़ा। उसके अंदर से कुदरत जारी होती है, कुदरत। अगर वो बोल दे, अगर वो कह दे तो आसमान और जमीन पैदा हो जाते हैं। अगर वो बोलने पर आ जाए तो मट्टी में से इंसान बन जाता है। अगर वो बोल दे तो मट्टी ही की आंखें बनाकर वो अंधे शख्स को लगाता है, तो उस मट्टी की आंखों से बिनाई जारी होना शुरू हो जाती है। उसके बोलने में इतनी कुदरत है, उसके कलाम में इतनी कुदरत है। सो खुदा जब आपसे बोले, खुदा जब आपसे कलाम करे, तो उसकी आवाज को जब वो ख्वाब में या रोया में या वैसे आपसे बात करे, इग्नोर ना करें। एक बार खुदा ने मुझे ड्रीम दिखाया मेरी जिंदगी के ताल्लुक से, और वो ड्रीम को मैंने इग्नोर किया। उस ख्वाब के अंदर खुदा की आवाज को मैंने इग्नोर किया, और जब मैंने इग्नोर किया तो मुझे नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, खुदा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे बोलना चाहता है। उसे मौका दे। जब वो आपसे बोलता है तो आप उसकी आवाज को इग्नोर ना करें। वो आपसे बात करता है ताकि आपको बरकत दे, आपकी जिंदगी में बरकत आए। खुदा यूं ही नहीं हमसे बोलता, उसके बोलने की कुदरत बहुत ज्यादा है, जिसकी ताल्लुक से यूब कहता है कि खुदा बोलता है, एक बार बल्कि 2 बार, ख्वाब में, रोया में। खुदा जब आपसे बोले, खुदा जब मुझसे बोले, तो हम उसकी आवाज की कदर करें, क्योंकि वो बोलता है और उसने मुनफरिद काम किया है। उसने इंसान को बनाया, और उसके इंसान को बनाने के बाद उसे बागे अदन में रखा, और बागे अदन के अंदर उसने जानवरों को रखा हुआ था, और जानवरों को आदम के पास लाया कि ए आदम, तू जानवरों के नाम रख। और आदम ने जिसको जो कहा, जिसको जो नाम दिया, उसका नाम वही ठहरा। लेकिन जानवर में और इंसान के अंदर फर्क कायम कर दिया। क्या फर्क कायम किया? फर्क यह था कि जानवर भी सुनते हैं, जानवर भी देखते हैं, जानवर भी चलते हैं, लेकिन जानवर में और इंसान में एक फर्क कायम कर दिया। वो फर्क ये कायम कर दिया कि जानवर बोल नहीं सकता पर इंसान बोलता है। सो खुदा ने आपको और मुझे मुनफरिद ठहराया दूसरी चीजों से, अशरफुल मखलूकात ठहराया। क्यों? इसलिए ठहराया ताकि खुदा जब बोले तो हम उसकी आवाज को सुन सके, और हम भी बोल सके, ताकि हम बोले तो उसका जलाल जाहिर हो। सो खुदावंद जब भी आपसे बात करे, जब भी आपसे कलाम करे, उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम जड़ पकड़ता चला जाए, आप तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे, आमीन। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ
गवाही टीवी के लिए जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर कलाम सुनाने का मौका दिया। मैं पास्टर सरफराज विलियम के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने भरपूर मेहनत की और इस कलाम को, इस आवाज़ को आप तक पहुँचाया और पहुँचाने में कोशिश कर रहे हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ, उन्होंने जिन्होंने इस कलाम को सुना है, ताकि खुदावंद आज के बाद जब भी आपसे ख्वाब में बात करे, रोया में बात करे या आवाज़ देकर बात करे, आप उसकी आवाज़ को सुन के उसके मतहत हो जाएं और उसकी आवाज़ पर कान लगाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद ये सुनासरी मैं आपका खादिम होते हुए अपने उन तमाम तर बहन भाइयों के लिए जो इस गवाही टेलीविज़न के ज़रिए आप तक आवाज़ सुन रहे हैं, आप तक कलाम, आपके कलाम को सुन रहे हैं, मैं खुदावंद दुआ करता हूं उन तमाम तर बहन भाइयों के लिए जो इस कलाम को आज इस टेलीविज़न के ज़रिए सुन रहे हैं। खुदावंद ये सुनासरी उन तमाम तर बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं कि अगर किसी के बदन में बीमारी है, अगर कोई कैंसर की हालत में है, किसी के गुर्दे कमज़ोर हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी के सुनने की सलाहियत कमज़ोर है, बोलने की सलाहियत कमज़ोर है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये सुनासरी अपने उन तमाम तर बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं जो इन तमाम तर बीमारियों में मुलव्विस हैं, इन तमाम तर बीमारियों ने उन्हें जकड़ा है। ए तमाम तर बीमारियों यीशु मसीह के नाम से इनके बदनों से निकल जाओ। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से चली जाओ। खुदावंद ये सुनासरी नहायत शुक्रगुजार हूं पास्टर सरफराज विलियम के लिए जो आपके खादमों को इनवाइट करते, आपकी आवाज़ को बेशुमार लोगों तक पहुंचाने का वसीला बनते हैं। अपने खादम बंदा को, उसके घराना को, फैमिली को, उनकी सारी इस गवाही चैनल को की टीम को, सारी टीम को खुदावंद आप बरकत दें, ताकि इस टीम के ज़रिए और उनकी सारी कोशिशों के ज़रिए आपका कलाम बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे मुल्कों तक फैलता चला जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।